हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने अभी तक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात किया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बात किए थे, यहाँ पे या तो कंपाउंड का जो भी कॉम्प्लेक्स दिया गया होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 हो, D2 हो गया, D2 sp3 हो गया। सेकेंड बात किए थे ज्योमेट्री जो होगी दोनों केस में आफ्टर इंटरवल हो गया। फिर हम बात किए थे हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लो स्पीड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो लो स्पीड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। यदि आपका मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, लो स्पीड कॉम्प्लेक्स। और यदि मैग्नेटिक मोमेंट में चेंजिंग नहीं हो रही तो उसे क्या बोलते हैं, हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स। इतनी चीज़ें हम बात किए थे और कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात किए थे। आज हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में तो हम बात करेंगे D1 से लेके D10 के बारे में। तो अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। यहाँ पे आपका 3D होता है, यहाँ पे आपका 4s होगा, यहाँ पे 4p होगा और यहाँ पे आपका 4d होगा। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो क्या बनेगा D2 sp3 या क्या होगा sp3 D2। अगर D2 sp3 का मतलब क्या होगा, कौन सा ऑर्बिटल लिया गया होगा, इनर d ऑर्बिटल। बात करें 3D सीरीज के बारे में, 3D वाले कंपाउंड वाले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जो यहाँ पे बनाया गया है। और यदि आपका sp3d2 आ रहा है तो हम बात कर रहे हैं कौन सा ऑर्बिटल होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा। तो जैसे अगर हम बात करें यदि इस वाले D के, देखिए D2 sp3 होगा या sp3 D2, मतलब D के कितने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, कम से कम 2 ऑर्बिटल आपके होने चाहिए। जैसे हम बात करें यहाँ पे D2 sp3 है तो जो D ऑर्बिटल होंगे किसके होंगे, 3D के होंगे। यदि आपका sp3 D2 आ रहा है तो ये पता चलेगा कौन सा ऑर्बिटल होगा, 4D का होगा। बात समझ में आ रही। और टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो अब एक एक करके हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट को समझना। यहाँ पे लिखिए WFL और यहाँ पे नोट करिए SFL। एक एक पॉइंट को समझिएगा बच्चों। जब आप ध्यान सुने, जब D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। बात समझ में आ रही। D1 के केस में यहाँ पे है। यदि WFL दिया गया है, वीक फील्ड लाइगेंड्स, एक इलेक्ट्रॉन कोई पेयरिंग होगी नहीं। तो उस केस में क्या होता है कि देखिए 2 वैकेंट ऑर्बिटल किसके लेंगे, D के, एक S के और 3 P के। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D के 2 वैकेंट ऑर्बिटल लेते हैं, एक S के और 3 P के। तो D1 के केस में हमें बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो D के पास क्या है, 2 वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एक तो यहाँ पे होगा। अब ऐसा मत कि सर 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा, D4sp2, ऐसा नहीं होता है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या तो D2 sp3 है या तो sp3 D2। तो यहाँ पे 3D में वैकेंट ऑर्बिटल दिए गए हैं तो 2 ऑर्बिटल किसके लेंगे, D के लेंगे, एक S के लेंगे और 3 किसके लेंगे, P के। तो WFL के केस में क्या आएगा, D2 sp3 और यहाँ पे भी क्या आएगा, D2 sp3। बात समझ में आ रही। अगर D2 दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया,
WFL में कोई पेयरिंग होगी नहीं होगी, तो यहाँ पे 2 होंगे, क्या बनेगा D2sp3 और यहाँ पे क्या बनेगा D2sp3। SFL दिया गया है लेकिन D2 के केस में पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग मतलब आप कह सकते हैं सर आप इसको पेयरिंग करा दें, नहीं, D1 से लेके D3 तक के केस में पेयरिंग नहीं होगी। जैसे हम बात करें यहाँ पे D3 की बात करें तो 3rd इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। SFL की बात करें तो कोई पेयरिंग नहीं होगी। 2 वैकेंट ऑर्बिटल 3D में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या होगा आपका D2sp3। यदि आपका SFL दिया गया तो आप कर सकते हैं इसकी पेयरिंग कराई, नहीं, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी और यहाँ पे क्या बनेगा D2sp3। तो आपको समझ में आया D1 से लेके D3 के केस में चाहे आपका SFL दिया गया हो, D1 से D3 में बात करें, D1 से D3 केस में बात करें, चाहे SFL दिया गया हो या चाहे WFL दिया गया है, हर केस में कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है D2sp3। पहला पॉइंट कि D1 से लेके D3 के केस में, D2 से लेके D3 के केस में चाहे WFL दिया गया हो या SFL दिया गया है, तीनों केस में अगर बात करें तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 आएगा, D2sp3 आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इनके नेचर के बारे में, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो अगर D1 की बात करें तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, D2 की बात करें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और D3 की बात करें तो कितने होंगे 3 अनपेयर्ड। तो D1 से लेके D3 केस में चाहे आपका WFL दिया गया हो या SFL दिया गया, दोनों के केस में हमारा जो कंपाउंड होगा किस नेचर का होगा, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। मीन्स ये आपका ए मान लीजिए ऑप्शन के तौर पे, बी मान लीजिए और ये आपका सी। अगर बात करें A B C तीनों का क्या होगा, दोनों के केस में क्या होगा D2sp3 होगा और नेचर क्या होगा पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। और ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री क्या होगी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। चलिए यहाँ तो समझ आ गया। लेकिन अगर हम बात करें ABC तीनों पैरामैग्नेटिक है, लेकिन D1 D2 D3 में सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन होगा, D3 होगा। क्यों, क्योंकि D3 के पास कितने अनपेयर्ड होंगे 3, D2 के पास 2, D1 के पास 1। अगर हम बात करें कि पैरामैग्नेटिक तो होंगे लेकिन पैरामैग्नेटिक नेचर सबसे ज्यादा किसमें होगा, C, फिर B, फिर A। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 3.90, इसका आएगा 2.87 और A के कितना आएगा 1.73। A में 1 अनपेयर्ड, P में 2 अनपेयर्ड और C में 3 अनपेयर्ड। D1 से D3 पैरामैग्नेटिक होंगे लेकिन सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक किसका होगा, C का होगा, फिर B का होगा, फिर आपका A का होगा। यहाँ के पास में अब हम बात करें D1 से D3 कॉम्प्लेक्स का, ना तो आप लो स्पिन बताएंगे ना तो आप हाई स्पिन बताएंगे। D1 से लेके D3 कि जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं ना तो उनका आप हाई स्पिन बता सकते हैं ना तो लो स्पिन। लो स्पिन इसलिए नहीं बताएंगे कोई पेयरिंग नहीं होगी। और दूसरा कि यहाँ पे WFL और SFL तो दिया गया है लेकिन यहाँ पे D1 से D3 केस में आप लो स्पिन और हाई स्पिन डिटरमाइन नहीं करते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। यहाँ पे बात समझ में आ रही। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसको नोट करिए फिर आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो D1 से D3 के बारे में 2 चीज़, D2sp3 होगा, ऑक्टाहेड्रल पैरामैग्नेटिक, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें होगा C, फिर B, फिर A। बात समझ में आ रही। चलिए चलिए अब बात करते हैं बेटा D4
की बात करें तो यहाँ पे आप लिखिए WFL, यहाँ पे नोट करिए SFL। अगर हम बात करें D4 के बारे में बात करें तो ध्यान सुनना बच्चों, तो D4 की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 एंड 4। WFL दिया गया है, तो WFL के केस में क्या जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनकी पेयरिंग होगी? नहीं होगी। कितने अनपेयर्ड हुए? 1 2 3 4, पेयरिंग नहीं हुई। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया गया? 6। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो D2sp3 हो या तो sp3d2। अगर D2 हो sp3 होगा, ध्यान सुनिए, इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो D2sp3 होगा या तो क्या होगा sp3d2। D2sp3 होने के लिए, ध्यान रखना, D2sp3 होने के लिए 3D के पास क्या होने चाहिए? 2 वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होने चाहिए? 2 वैकेंट ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे 3D के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल है? 1। यदि आपका sp3d2 के लिए क्या होने चाहिए? sp3d2 के लिए 4D के पास क्या होने चाहिए? 2 वैकेंट ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है? तो आगे समझना। तो यहाँ पे अगर D4 की बात करें बच्चों, तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड है, एक वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, लेकिन कितने होने चाहिए? 2। तो यहाँ तो हमारा पेयरिंग, मतलब यहाँ पे बॉन्ड नहीं बने, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो पहला यहाँ पे बनेगा, ये आपका वैकेंट ही रह जाएगा, क्योंकि 2 चाहिए, है कितने? 1। तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा आपका sp3d2। क्या बनेगा बच्चा? sp3d2। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि जब आप पेपर में WFL दिया गया तो क्या बनेगा? sp3d2। अगर हम बात करें WFL में sp3d2 होगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। तो नेचर कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक नेचर। बात समझ आ रही? चलिए, अगर हम बात करें SFL की बात करें, तो SFL के केस में क्या होता है? SFL के केस में यदि SFL दिया गया है तो वहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, और पेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा? D2sp3 बनेगा। क्या बनेगा? D2sp3। जैसे अगर आपसे सपोज आपसे पूछा जाए क्रोमियम, सॉरी, हाँ चलिए यही लिख दे, क्रोमियम CO6 3+, ये दिया गया। और दूसरा एग्जांपल दिया क्रोमियम H2O6 3+। यहाँ पे आप 2 कर लीजिए। चलिए, ये दो आपके सामने एग्जांपल दिए, क्रोमियम CO6 2+, क्रोमियम H2O6 2+। अगर हम क्रोमियम की बात करें तो यहाँ पे आएगा क्रोमियम 2+, और क्रोमियम 2+ में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D4। यहाँ पे भी आपका आएगा क्रोमियम 2+, और क्रोमियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D4। अब सुनना क्यों, अगर यहाँ पे बात करें तो 3D4 आ रहा है, यहाँ भी बात करें 3D4 आ रहा है, मतलब D4 के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे CO कैसा लिगेंड्स होता है? SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, और वाटर क्या होगा? WFL। तो मैंने बताया था WFL के केस में क्या आएगा? sp3d2, और SFL के केस में क्या आएगा? D2sp3। तो यहाँ पे सिंपल सी अगर हम बात करें तो क्या आएगा? D2sp3, और यहाँ की बात करें तो क्या आएगा? sp3d2। बात समझ में आ रही? यहाँ पे CO हमारा SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तुरंत पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपका वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं होगी, क्या बनेगा? sp3d2 बनेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया D4 के बारे में। अब हम बात करते हैं D5 के बारे में, तो नोट करिए, फिर बात करते हैं बच्चों D5 के बारे में।
चलिए यहाँ तक तो हो गया होगा। अब हम बात करते हैं D5 के बारे में। D4 तो हो गया। हम बात करने हैं D5 के बारे में। अगर D5 की बात करें तो D में कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए? 5। तो 5 मतलब 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जब पेपर में क्या दिया, WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड्स दिया गया है, तो उस केस में पेयरिंग नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो D के पांचों ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, D2sp3 या sp3d2। अगर WFL दिया गया तो यहाँ पे एक भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो पहला बॉन्ड कहाँ बनेगा? S से, फिर 3 आपके P से और 2 आपके D से। तो WFL के केस में क्या आएगा? sp3d2 आएगा। बात समझ आ रही? अब हम बात करते हैं सेकेंड SFL के बारे में। SFL के बारे में, तो SFL में क्या होगा, मैंने बताया D4 से लेके D7 तक अगर आपका SFL दिया गया है तो वहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। तो अगर आप पेपर में SFL दिया गया तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी। ए वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके साथ पेयर बना लेगा। ए वाला क्या करेगा? इसके साथ पेयर बना लेगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। बात में अब देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 3D में दो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, 1 2। तो फर्स्ट यहाँ पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? D2sp3। क्या बनेगा? D2sp3। तो D5 के केस में अगर आपके पास WFL दिया गया है तो sp3d2 बनेगा, और SFL दिया गया तो क्या बनेगा? D2sp3। और WFL दिया गया तो क्या बनेगा? sp3d2। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे दिया गया मैग्नीज H2O6 2+, और सेकेंड अगर हम बात करें MnCN6 4-। तो यहाँ पर क्या आएगा? मैग्नीज 2+, और मैग्नीज +2+ कैसे आए बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो मैग्नीज पे आएगा +2, मतलब मैग्नीज 2+। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाने के पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाए थे। तो मैग्नीज 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d5 4s0 4p0 एंड 4d0। तो 3d5 4s0 4p0 एंड 4d0 इतना नोट करिए बेटा, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो 3d5 यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी आएगा मैग्नीज 2+, और मैग्नीज 2+ क्या होगा? 3d5। जब यहाँ पे भी D5 है, यहाँ पे D5 है। लाइगेंड्स क्या दिया गया है? H2, और H2 क्या होता है? WFL। यहाँ पे Cn दिया गया है, और Cn क्या होता है यहाँ पे? SFL। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होगा, ये हमारा क्या होगा? वीक फील्ड। तो D5 के केस में मैंने बताया जब WFL दिया गया है तो क्या आएगा? sp3d2। और जब पेपर में SFL दिया गया तो क्या बनेगा? D2sp3। क्या बनेगा बच्चों? D2sp3। ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि मैग्नीज 3d5 कितने अनपेयर्ड हो गए? 5 1 2 3 4 5 पैरामैग्नेटिक। इसका नेचर क्या होगा? ये भी पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। 1 2 3 4 5। तो D5 के केस में बात करें तो दोनों क्या होंगे? पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। अब पूछा जाए कि MnH2O6 MnCN6 4- में सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर किसका होगा? MnH2O6
2 प्लस होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास कितने अनपेड होंगे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। मीन्स यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 5। लेकिन अगर हम बात करें MnCl6 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1। जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 1.73 अप्रॉक्सीमेट आएगा। इसका कितना आएगा? 5.90 अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो D5 के केस में बात करें तो WFL में sp3d2 होगा और SFL में d2sp3 होगा। दोनों का नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन जो WFL होगा उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर SFL से ज़्यादा होगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास क्या होंगे? 5 अनपेयर्ड होंगे और इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 अनपेयर्ड होंगे। तो बेटा समझ में आ रहा है? तो इसको नोट करिए, फिर हम D6 के बारे में बात करते हैं। वन टू थ्री फोर, ये आपका होगा 3D, ये है आपका 4S 4P 4D, ये आपका होगा 4P, ये आपका होगा 4D। चलिए अब हम बात करते हैं D6 के बारे में। यहाँ सुनिए, यहाँ पे दिया गया WFL और यहाँ पे दिया गया SFL। अगर D6 की बात करें, समझना, जब पेपर में क्या दिया WFL, तो WFL में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रही? WFL पेयरिंग होगी? नहीं होगी। जब पेयरिंग नहीं होगा तो इस 3D के पास एक भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात करें बच्चा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 6। पहला कहाँ से मिलेगा? S से, 3 P से और 2 D से। तो WFL में क्या बनेगा? sp3d2। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, क्यों? क्योंकि कितने अनपेड है? 1 2 3 4। तो नेचर क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक होगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लें, आयरन H2O6 2+, आयरन का क्या आएगा बच्चों? 2+, 2+ मतलब क्या होगा? 3D6 4S0 4P0 4D0। 1 2 3 4 5 6, ये आपका बनेगा S, ये आपका है P, ये आपका D। आसान है। अब वाटर हमारा क्या होता है? WFL होगा, वीक फील्ड होगा, तो जो अनपेयर्ड होंगे उनकी पेयरिंग नहीं होगी। तो पहला वाटर यहाँ पे आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। यहाँ क्या लिखेंगे? H2O 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 और H2O। तो क्या बना? ये आपका S, ये आपका P, ये आपका D। तो बनेगा sp3d2। पास में। अब बताइए पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक क्योंकि कितने अनपेयर्ड है? 4। 1 2 3 4। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 4। एन की वैल्यू आएगी बच्चों, सॉरी, एन की वैल्यू कितनी आएगी? 4। और 4 मतलब म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 4.92
2 अप्रॉक्सीमेट होगा। बात समझ आ रही? चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि D6 में अगर आपका WFL दिया गया है तो sp3d2 आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा। पैरामैग्नेटिक क्यों आएगा? क्योंकि n नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं 4, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 4.92। अगर SFL की बात करें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की बात करें, तो क्या होगा? पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग में ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके साथ पेयर बना लेगा, और ये वाला क्या होगा? इसके साथ पेयर बना लेगा। तो 3D के पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल मिल गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 1 2 3 4 5 6, तो क्या बनेगा? D2sp3। ये बताया डायामैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी पीरियड में होगा, ये भी पीरियड कंडीशन में, ये भी पीरियड कंडीशन में है, तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, सिंपल से एग्जांपल ले लें, आपको कराया गया FeCN6 4 माइनस, यहाँ पे क्या है? आयरन 2+, आयरन 2+ मतलब क्या होगा? 3D6। और Cn कैसा होता है आपका? SFL होगा, और SFL केस में क्या बनेगा? D2sp3। बेटा इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अगर हम बात करें D7 केस में WFL, थोड़ा इसको बच्चों अच्छे समझिएगा, और SFL। यहाँ पे D7 के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत केयरफुली समझिएगा। अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं WFL के बारे में। तो वीक फील्ड की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7। WFL की बात कर रहे हैं, तो WFL की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट में। तो क्या 3D, क्या यहाँ पेयरिंग होगी? पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि WFL दिया है, वीक फील्ड हुआ। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 6। तो पहला देखा 3D में वैकेंट ऑर्बिटल है D के 2 नहीं, तो पहला तो यहाँ पे होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। तो यहाँ पे क्या होगा? sp3d2। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। डायामैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक कैसे पता चला? यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है? 3 1 2 3, तो नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अगर हम बात करें बच्चों SFL के बारे में बात करें, तो SFL में क्या होगा कि ए वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ध्यान सुनना बच्चों, ए वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ पे पेयर बना लिया। अब एक अनपेयर्ड बच गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए या तो D2sp3 होना चाहिए, या तो sp3d2। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे D में एक ऑर्बिटल है, तो DsP3d नहीं बनता, मतलब टोटल 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो क्या बनेगा? एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से, 3 यहाँ से, एक यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या आएगा? DsP3d। ये पॉसिबल नहीं है। चलिए अगर ये पॉसिबल है तो अगला पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इसको आप छोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 आपका क्या आना चाहिए? sp3d2 आना चाहिए। d2 ध्यान से, D2sp3 इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैकेंट ऑर्बिटल है, या तो 2 होने चाहिए, लेकिन है 1। तो अगर हम 1 है तो यहाँ से लेना शुरू करेंगे, तो आपका आना चाहिए sp3d2, लेकिन ऐसा
नहीं है। पॉइंट को समझिए, आपका आना क्या चाहिए, sp3d2। कैसे, क्योंकि यहाँ एक वैकेंट ऑर्बिटल है तो पॉसिबल है नहीं d2sp3 हो। आना क्या चाहिए, sp3d2, लेकिन ऐसा नहीं होता है। d7 के केस में क्या होता है कि जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको थोड़ी सी एनर्जी दे देते हैं तो 3d से कहाँ पे चला जाता है, एक्साइट होके 4d में आ जाता है। ध्यान से सुनना बच्चों, SFL के केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स के केस में, जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है वो जंप करके कहाँ पे आ जाता है, 4d में आ जाता है। और जैसे 4d में गया, इसके पास दो वैकेंट ऑर्बिटल मिल गए, मिले कि नहीं मिले, मिल गए। तो एक यहाँ पे आएगा 2 3 4 5 6, तो क्या बनेगा, d2sp3। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, डाया होगा पैरा होगा, पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमारा नेचर क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर होगा। तो अगर हम बात करें d7 की बात करें, अगर d7 की बात करें तो d7 में क्या बनेगा, sp3d2 एंड d2sp3 आपका नहीं, और दोनों का नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। बात समझ में आ रही, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ये हमारा लो स्पिन होगा, हाई स्पिन, लो स्पिन, ये हमारा क्या होगा, हाई स्पिन। इतना नोट करिए, एक बार हम समराइज कराते हैं। तो अभी तक आप क्या समझ में आया बच्चों, d4 d5 d6 एंड d7। अगर हम इन चारों की अगर हम बात करें, ध्यान सुनना, जब पेपर में क्या दिया गया है, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स दिया गया है, तो क्या मिलेगा, d2sp3, और कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, लो स्पिन। और अगर आप पेपर में WFL दिया गया है, क्या बनेगा, sp3d2, और कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलिए, बात समझ में आ रही है, यहाँ तक नोट करिए, फिर d8 d9 और d10 के बारे में बात करते हैं। नोट करिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों। चलिए आगे चलें। d8 d9 और d10 हम साथ में बात कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया गया WFL और SFL, तो WFL की बात करें तो 1, अगर D8 की बात करें, देखिए 1 ये आपका 3D। अगर D8 की बात करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, बात समझ आ रही है। तो WFL में अगर आप इसकी पेयरिंग करा लेते तो यहाँ पे D बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो क्या बनेगा, sp3d2। WFL में कोई पेयरिंग नहीं है। अब क्या होता है, अगर SFL की बात करें तो SFL में यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनकी तो पेयरिंग होगी नहीं। अगर आप पेयरिंग कराते हैं तो D बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर D8 D9 और D10 की बात करें तो तीनों के केस में, चाहे आपका WFL दिया गया या SFL दिया गया, तीनों केस में क्या बनता है, sp3d2। यहाँ पे भी क्या बनेगा, sp3d2। यहाँ पे क्या बनेगा, sp3d2। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, sp3d2, और यहाँ पे क्या बनेगा, sp3d2। तो D8 D9 और D10 की बात करें तो वहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, sp3d2 बनेगा। बात समझ में।
और यहाँ पे आप लो स्पिन और हाई स्पिन डिटरमाइन नहीं करते, और लो स्पिन और हाई स्पिन आपको यहाँ पे नहीं बताना है। एक बार हम समराइज करके आपको 5 मिनट में आपको एक बार पूरा D1 से लेके D10 तक हम अच्छे से समराइज करके चीज़ों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे समझ में आया बच्चों, D1 से लेके D3 तक की बात करें, चाहे पेपर में SFL दिया गया हो या WFL दिया गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा D2 sp3 और नेचर क्या होगा पैरा मैग्नेटिक। कुछ भी दिया गया क्या होगा बेटा पैरा मैग्नेटिक। अगर हम बात करें D8 से लेके D10 तक, पेपर में SFL दिया गया हो या WFL दिया गया, हमेशा क्या बनेगा sp3 D2। ध्यान सुनिएगा क्या बनेगा sp3 D2। D8 D9 पैरा मैग्नेटिक होगा और D10 क्या होगा डाया मैग्नेटिक होगा। आप सॉल्व करिएगा समझ में आ जाएगा। D4 D5 D6 D7 की अगर हम बात करें, यदि पेपर में SFL दिया गया है क्या बनेगा D2 sp3 बनेगा और WFL दिया गया तो क्या बनेगा sp3 D2 बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या बनेगा sp3 D2। और WFL की केस की अगर बात करें D4 D5 D6 D7, इन चारों के केस में कैसा होगा पैरा मैग्नेटिक। समझना D4 दिया गया D5 दिया गया D6 दिया गया D7 दिया गया है और लाइगेंस कैसा है WFL है तो sp3 D2 बनेगा और कैसा नेचर होगा पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। अब हम बात करते हैं SFL की बात करते हैं। तो अगर SFL की बात करें तो D6 में क्या होता है पेयरिंग हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये कैसे सॉरी ये आपका डायमैग्नेटिक होगा SFL केस में, ये आपका पैरा होगा, ये आपका पैरा होगा। तो ये आपका बेटा पूरा समराइज हो गया है। इस तरह आज आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। अब हम कल बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद फिर आपको पढ़ाएंगे CFT पढ़ाएंगे, CFT के बाद फिर आपको पढ़ाएंगे आइसोमेरिज्म बारे में। तो आज कितने बच्चों थैंक यू। नोट करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और जो भी डाउट हो आप पूछिए। थैंक यू।